अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश। तो फिर चैप्टर नंबर 8 हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर, जो कि है पेज नंबर 93 पे। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन ब्रीफ इन आंसर, हमें इनके आंसर्स देने किसमें, ब्रीफ में। पहला क्वेश्चन, वाई वाज टिंकू सैड, टिंकू उदास क्यों था। ठीक है, और इसका आंसर है टिंकू वाज सैड बिकॉज ऑल हर फ्रेंड वह अवे ऑन द डे ऑफ दिवाली। टिंकू इसलिए उदास थी क्योंकि टिंकू के जितने भी दोस्त थे वो सब दिवाली के दिन टिंकू से क्या थे, अलग थे, यानी कि दूर थे। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड नीमा एंड टिंकू मीट। नीमा और टिंकू एक दूसरे से कैसे मिले। टिंकू हैड गॉन फॉर अ वॉक, जो टिंकू था वो वॉक के लिए जा रहे थे। नीमा वाज सिटिंग ऑन अ रॉक एंड टिंकू बम्प्ड इनटू हर बाय मिस्टेक। जब टिंकू वॉक के लिए जा रहे थे तब वो नीमा कहाँ पे बैठा हुआ था, एक पत्थर पे बैठा हुआ था, जहाँ पे टिंकू क्या हुआ, नीमा से टकरा गया। ठीक है, और फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड टिंकू मदर गिव नीमा, वाज शी काइंड टू नीमा। टिंकू के मामा ने नीमा को क्या दिया, और क्या जो टिंकू के मामा थे वो नीमा की तरफ नरम दिल थे, यानी कि सॉफ्ट हार्ट थे। ठीक है, टिंकू मदर गेव देम आ स्वीट्स एंड अ टी, जो टिंकू के मामा थे उसने उन लोगों को क्या दिया, मिठाई और चाय दिया। एंड ऑल्सो वेप्ड अ वार्म शॉल्स अराउंड नीमा शोल्डर, और क्या नीमा को क्या किया, एक शॉल से लपेट दिया। और हाँ, यस शी वॉज काइंड टुवर्ड नीमा, और वो नरम दिल थे किसकी तरफ, नीमा के तरफ। और फिर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड टिंकू लर्न दैट दिवाली, क्या सबक सीखा टिंकू ने दिवाली के दिन। On the day of Diwali, टिंकू learned that we must always be thankful for what we have. टिंकू ने दिवाली के दिन ये सबक सीखा कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सब के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा थैंकफुल, यानी कि शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हमारा आता है आंसर इन डिटेल्स वाला, और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड नीमा एंड हर फादर लिव, वाई डिड दे कम टू दुलाइतल, जो नीमा और उसके पापा थे वो कहाँ रहते थे, और वो लोग दुलाइतल क्यों आए थे। नीमा एंड हर फादर लिव्ड इन टिकरी, जो नीमा और उसके पापा थे वो कहाँ रहते थे, टिकरी में रहते थे। ठीक है, यानी कि 2 हिल छोड़ के, कहाँ से, दुलाइतल से, जैसे दुलाइतल से 2 हिल छोड़ के टिकरी नाम के एक जगह था, वहाँ पे रहते थे। ठीक है, हर फादर हैड कम टू दुलाइतल टू प्ले द फ्लूट, और उसके पापा दुलाइतल इसलिए आए थे क्योंकि वो फ्लूट बजा सके। कब, दिवाली के रात को। ठीक है, ही brought नीमा alone because they had nobody else and he didn't want to नीमा stay alone at home. वो नीमा को अपने साथ इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनके घर में कोई और नहीं था, और वो नहीं चाहते थे कि नीमा अकेले रह जाए। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाई डिड नीमा एंड टिंकू डू ऑन द इवनिंग दे मेट। तो फिर जो ये नीमा और टिंकू थे उन लोगों ने क्या किया जब वो लोग मिले। द इवनिंग दे मेट टिंकू टुक नीमा होम, तो फिर जब वो लोग मिले टिंकू ने क्या किया, नीमा को अपने घर लेके चले गए। टिंकू मदर गिव देम अ वंडरफुल टी एंड स्वीट, तो फिर टिंकू के मामा ने उन लोगों को मिठाइयाँ और चाय दिया। टिंकू एंड नीमा बर्न सम क्रैकर्स ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, तो फिर क्या किया, टिंकू और नीमा ने कुछ पटाखे जलाए, कब, दिवाली के दिन। आई कुडंट सी यू कमिंग, हु सेड दिस एंड वाई, मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, ये किसने बोला और क्यों बोला। नीमा से दिस टू टिंकू, ये किसने बोला था, नीमा ने बोला था, किसे, टिंकू को, यानी कि मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, नीमा ने बोला था टिंकू को। व्हेन टिंकू बम्प्स इनटू नीमा बाय मिस्टेक, कब बोला था, जब टिंकू नीमा से जाके टकरा गया था। टिंकू आस्क्ड नीमा व्हाई शी डिडंट मूव व्हेन शी सॉ हर कमिंग, तो फिर टिंकू ने
ये सवाल किया कि तुम चले क्यों नहीं गए जब तुमने मुझे आते हुए देखा। नीमा से शी couldn't really see her because she is blind। तो फिर नीमा ने बोला मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देन वाई डिडंट ही टेक यू विथ हिम। तो फिर वो तुम्हें अपने साथ लेके क्यों नहीं गए। हु सेड दिस एंड टू हुम, ये वर्ड किसने बोला और किसे बोला। व्हाट इज द आंसर दैट द स्पीकर गेट, और इस क्वेश्चन में से स्पीकर को क्या सबक मिला। टिंकू आस्क दिस क्वेश्चन टू नीमा, ये सवाल किसने किया था, टिंकू ने किया था नीमा से। ठीक है, यानी कि तुम उनके साथ चले क्यों नहीं गए, टिंकू ने बोला था नीमा को। शी आस्क नीमा व्हाई शी सिट अलोन एंड नॉट गो विथ हर फादर। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हुई हो, तुम अपने पापा के साथ क्यों नहीं चले गए डांसिंग शो में। नीमा टेल्स टिंकू दैट शी वंस गॉट पुश्ड बाय क्राउड ऑफ पीपल। तो फिर नीमा ने ये रिप्लाई दिया कि एक बार मैं चली गई थी, तब लोगों ने मुझे क्या किया था, धक्का मारा था। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे डिडंट नो दैट शी कुडंट सी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं देख नहीं सकती हूँ। तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन, डोंट बी सिली इट्स दिवाली वी शुड हैव अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स। मतलब क्या, इतना भी सिली मत हो जाओ, ये क्या है, दिवाली की रात है और हमें इस टाइम को अच्छे से गुजारना है। ठीक है, ये किसने बोला था और किसे बोला था। टिंकू मदर से दिस फॉर टू नीमा। तो फिर जो टिंकू के मामा थे उसने बोला था किसे, नीमा को। बिकॉज नीमा वॉज अ शाई काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि नीमा कैसा था, एक शाई, ठीक है, एक शाइन काइंड के क्या थे, पर्सन थे। शी रिफ्यूज टिंकूज मदर ऑफर, और उसने मना किया था टिंकू के मामा ने जब उसे चाय और स्नैक्स ऑफर किया था। ठीक है, तब टिंकू के मामा ने ये बोला था कि इतना भी कुछ नहीं है, आज की रात दिवाली है तो फिर अपने दोस्तों के साथ अच्छे से गुजार लो। अब हमारा आता है थिंक एंड आंसर वाला पोर्शन, यानी कि सी पार्ट वाला। हाउ डू वी नो दैट नीमा डिडंट हैव अ मदर। हमें कैसे पता चला कि नीमा की माँ नहीं थी। वी नो नीमा डजंट हैव अ मदर। ठीक है, हमें पता चला कि नीमा के मामा नहीं थे। When she first say there is no one else at home, तो फिर जब पहले नीमा ने बोला था कि घर पे और कोई नहीं है। ठीक है, then she also states that she didn't remember anything about her own mother। फिर उसके बाद नीमा ने ये भी बोला था कि उसे कुछ भी याद नहीं है अपने मम्मी के बारे में। तो फिर बी पार्ट, यानी कि पहले का बी पार्ट वाला। नीमा वॉज अ जेंटल एंड वेल बिहेव गर्ल। क्या नीमा एक खुश मिजाज और एक अच्छे से बिहेव करने वाली एक लड़की थी। ठीक है, अच्छे से बर्ताव करने वाली एक लड़की थी। नीमा डजन बिकम, हाँ थी, क्यों, नीमा डजन बिकम एंग्री व्हेन टिंकू बम्स इनटू हर। नीमा गुस्सा नहीं हुई थी जब क्या किया था, टिंकू ने धक्का मारा था किसे, नीमा को। स्टिल शी टक्स हर पोलाइटली, फिर उसके बावजूद भी जो नीमा थे उसने टिंकू से क्या किया, बहुत नरमी से बात किया। एट टिंकू हाउस नीमा रिफ्यूज टी एंड स्नैक्स, शी ओनली टेक्स देम व्हेन टिंकूज मदर टेल हर। ठीक है, और जब टिंकू के घर पे क्या किया, नीमा ने चाय और स्नैक्स लेने से मना किया, और उसने तब लिया जब टिंकू के मामा ने उसे बोला लेने के लिए। टिंकू, तो फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। टिंकू से माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू एंड आई वॉन्ट टू कम। वट डज दिस टेल अस अबाउट टिंकू एंड हर मदर। तो फिर टिंकू ने ये बोला था कि मेरे मामा तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे और मैं तुम्हें अपने घर पे चाहती हूँ। इसका वट डज दिल टेल्स अबाउट, और इसके बाद इससे हमें क्या पता चलता है कि टिंकू और उसके माँ कैसी थी। This word shows us that
टिंकू एंड हर मदर वेर वेरी फ्रेंडली। इससे हमें ये पता चलता है कि जो टिंकू और उसके मामा थे वो बहुत दोस्ताना यानी कि फ्रेंडली पर्सन थे। एंड केयरिंग अबाउट अदर्स अराउंड देम, और वो दूसरों की ध्यान रखना जानते थे जो उनके आसपास रहते थे। तो फिर थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज इट्स वेरी डिफरेंट दिवाली फॉर टिंकू। टिंकू के लिए वो दिवाली सबसे अलग दिवाली क्यों थी? It was a very different Diwali for Tinku because that day she learned about being thankful for what we have। तो फिर उस दिन टिंकू ने ये सीखा था कि हमें शुक्रगुजार यानी कि थैंकफुल होना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी है, ठीक है। यानी कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये है ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं हमें उन सब का क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हमने पढ़ लिया। कल हम करेंगे कल हम ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 94 पे। बाकी थैंक यू।